बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात कर रहे हैं सेक्शन 72 की। सेक्शन 72 ऑफ द कंपनीज एक्ट बेसिकली कहता है कि इशुएंस ऑफ शेयर्स इन बुक एंट्री फॉर्म। और ये बेसिकली इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है कि पुराने कंपनीज जो ऑर्डिनेंस था 1984 उसमें क्या कहते इसका कोई प्रोविज़न नहीं था, तो इस एक्ट के तहत एक फॉर्मल एक प्रोविज़न क्या कहते इसमें लाया गया। और सेक्शन 72 ये कहता है कि जी आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड बाय द कमीशन, ए कंपनी हैविंग ए शेयर कैपिटल शैल हैव शेयर इन बुक एंट्री फॉर्म ओनली। यानी बेसिकली फिजिकल जब शेयर्स ट्रांसफ़र होते थे तो फिजिकल शेयर्स का ट्रांसफ़र में कमीशन को या रजिस्ट्रार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग कहते थे कि जी हमारे कंसेंट से ट्रांसफ़र नहीं हुआ, बात कहते थे कि जी हमें तो पता ही नहीं था हमारे शेयर्स ट्रांसफ़र हो गए। और कई दफ़ा ऐसा भी होता था कि नैब ने या FIA ने जब कमीशन को अप्रोच किया या किसी के वारंट इशू किए कि जी ये शेयर आपके कहाँ हैं कंपनी के अंदर और आप क्या कर रहे हैं, तो उसने कहा मेरी तो कंसेंट ही नहीं थी, मुझे तो पता ही नहीं है कि ये शेयर अलॉट हो गए। तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए कमीशन ने ये जो कंपनीज एक्ट 2017 इसमें सेक्शन 72 इंट्रोड्यूस कराया। और पहले मरहले के ऊपर तो क्या कहते हैं, जैसे आपको पता है कि जितनी लिस्टेड कंपनीज होती हैं तो वो तो ऑलरेडी CDC में शेयर्स क्या कहते हैं रजिस्टर्ड है। लेकिन इस एक्ट के आने के बाद, सेक्शन 72 आने के बाद, कमीशन ने रिक्वायरमेंट डाली कि जी इस एक्ट के आने के बाद, ठीक है ना, कमीशन क्या कहते हैं एक नोटिफिकेशन इशू करेगा और नोटिफिकेशन इशू करने के बाद जितनी भी कंपनी हैं उनकी शेयर कैपिटल जिनके होंगे उनको उसको जो है वो ओनली बुक एंट्री फॉर्म में मेंटेन करना होगा। जबकि सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 72 ये कहता है कि एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी शैल बी रिक्वायर्ड टू रिप्लेस its physical share with book entry form in the manner as may be specified and from the date specified by the commission within a period not exceeding 4 years from the commencement of this act। अब इस सेक्शन 72 के सबसेक्शन 2 के तहत जितनी एग्जिस्टिंग कंपनी है उनके पास जो फिजिकल शेयर्स हैं उनको बुक एंट्री फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि CDC में शेयर रखना है। और उसमें जो मैनर है वो ये कि जो भी मैनर कमीशन स्पेसिफाई करेगा फ्रॉम इन अ मैनर एज में बी स्पेसिफाइड बाय द कमीशन एंड नोटिफाइड बाय द कमीशन फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन। यानी कि जिस डेट को कमीशन नोटिफाइड करेगा, लॉ का जो वर्डिंग वो ये है कि एवरी एग्जिस्टिंग कंपनी shall be required to replace its physical share with book entry form in a manner as may be specified and from the date notified by the commission within a period not exceeding 4 years from the date of the commencement of this act। तो ये था कि जब एक्ट आया था उसके 4 साल के अंदर अंदर कमीशन जो है वो मैनर भी नोटिफाई करेगी और क्या कहते हैं वो फॉर्म स्पेसिफाई करेगी और डेट स्पेसिफाई करेगी कि किस डेट तक क्या कहते हैं ये कंपनीज जो अपने शेयर्स को बुक एंट्री फॉर्म में लेके जाएँ। लेकिन जाहिर है कि अब इस कंपनी एक्ट का जो है वो 4 साल से ज़्यादा का अरसा बल्कि 5वां साल क्या कहते हैं, तो अभी तक कमीशन ने क्या कहते कोई मैकेनिज़्म ऐसा डिवाइस नहीं किया है। इसलिए कि जाहिर है कि इसमें कमीशन को जो प्राइवेट कंपनीज है पर्टिकुलरली वहाँ से बड़ी क्या कहते हैं रिजर्वेशंस क्या कहते हैं कम्युनिकेट हुई हैं कि जी कंपनी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वैसे ही ज़्यादा है और बहुत छोटे छोटे स्मॉल पिटअप कैपिटल से कंपनी फॉर्म होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो 2 शेयर से भी फॉर्म हो सकती है। तो जो कंपनी कम शेयर में कैपिटल जिनके पास हो तो उसके लिए किस तरह पॉसिबल है कि वो अपने शेयर्स को जो है वो CDC के अंदर क्या कहते रखे, और ये तो फिर जाहिर है बिज़नेस एक्टिविटी को हैम्पर करेगी, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या कहते बढ़ जाएगी। तो कमीशन जाहिर है कि अभी इसी कश्मकश में है और कमीशन ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है। और हमारी भी सजेशन क्या कहती है, ये कमीशन जब इसको अगर नोटिफाई करे तो उसकी प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ को सामने रखे, क्योंकि एट वंस सब पे अप्लाई हो नहीं सकता ये, ठीक है ना। और अगर जाहिर है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के अंदर ये इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्या कहते लगाएंगे तो फिर डीकॉर्पोरेटाइजेशन क्या कहते शुरू हो जाएगी। लोग जो है वो अपने आप को कॉर्पोरेट रजीम में आने के बजाय पर वो इंडिविजुअल या AOP बिज़नेस करने में ज़्यादा अपने आप को फील करेंगे सेटिस्फाई, इसलिए कि हमारी रिक्वायरमेंट जो कम होती हैं। तो कमीशन के लिए एक चैलेंज है कि वो देखे कि जी अगर उसको नोटिफाई करना भी है तो वो एक ट्रेंच क्या कहते हैं आइडेंटिफाई करे जिसमें जिनकी पेडअप कैपिटल बहुत ज़्यादा हों या उसमें शेयर होल्डर्स ज़्यादा हों, उन कंपनीज़ को पहले लेकर आए और मरहलावार क्या कहते हैं इसको करें। इस सब सेक्शन 2 के अंदर प्रोविजो दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द कमीशन में नोटिफाइड डिफरेंट डेट्स फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज़। तो अभी तो कमीशन ने जो है वो किसी भी क्लास ऑफ कंपनी के लिए लिस्टेड कंपनी के अलावा तो क्या कहते हैं कोई अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि जी ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या कहते रखे।
इस एक्ट आके आने के बाद ये था कि जी 4 साल के अंदर फिजिकल बुक एंट्री फॉर्म को कन्वर्ट होना था आपका बुक एंट्री सिस्टम के अंदर फिजिकल को, और वो भी जब कमीशन कहेगा तो नोटिफाई करेगा और टाइम फ्रेम देगा। तो कमीशन अभी तक टाइम फ्रेम कोई दिया नहीं है। हाउएवर ये सेक्शन 72 का जो प्रोविजन है ये कमीशन को बाइंड करता है कि जी वो नोटिफाई करे डिफरेंट डेट फॉर डिफरेंट क्लास ऑफ कंपनीज़, और ये एक बहुत वैलिड कह कहते बात है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि जो ऐसी क्लासेस ऑफ कंपनी जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की कैटेगरी के अंदर फॉल हो जाती हैं, या क्या कहते हैं जी मीडियम कंपनी के अंदर फॉल होती हैं, उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, या इन्वेस्टर की पोजीशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, या वहाँ पर इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं मौजूद हैं, तो पहले मरहले में उन कंपनीज़ को क्या कहते हैं लेकर आया जाए और बाद में जो जनरल कंपनीज़ को लाया जाए। दूसरा, बुक एंट्री फॉर्म में करते हुए जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। अच्छा, इसका एक फर्दर प्रोसेस प्रोवाइडेड फर्दर दैट द कमीशन में इफ डीम एप्रोप्रिएट एक्सटेंड द पीरियड फॉर अनदर 2 ईयर बिसाइड्स द पीरियड स्टेटेड हेयर इन। यानी कि अगर कमीशन समझता है कि जिसको प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है तो 2 साल के लिए फर्दर क्या एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन अभी तक क्या ऐसी नोटिफिकेशन भी नहीं है कि कमीशन ने क्या कहते हैं इसको फर्दर 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया है। तो हमारी तजवीज़ यही है कि कमीशन क्या कहते हैं पहले इस प्रोविजन को यूज़ करते हुए पहले 2 साल की इन्हांसमेंट क्या कहते करे, और इस 2 साल के अंदर फिर क्या कहते हैं एक मैकेनिज़्म क्या कहते हैं बनाए, एक फेज़ मैनर के अंदर कंपनीज़ को क्या कहते हैं इसके अंदर लेकर आए। सब सेक्शन 3 जो सेक्शन 72 का है वो कहता है कि नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू शेयर ऑफ सच कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमीशन। तो वो कहता है कि जी जिनके लिए क्या कहते हैं जो इस सेक्शन जो है वो उन कंपनीज़ के लिए क्या कहते हैं नहीं होगा एप्लीकेबल, क्लास ऑफ कंपनीज़ के लिए जिनको कमीशन क्या कहते हैं नोटिफाई कर देगा कि इसके ऊपर क्या कहते हैं एप्लीकेबल नहीं होती हैं। ठीक है, तो सेक्शन 72 इम्पॉर्टेंट भी है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आई थिंक कि इसकी अभी भी क्या कहते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या कहते हैं बाकी है, और इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर काफ़ी इम्पेडिमेंट्स भी हैं, एंड कमीशन शुड कंसिडर दोज इम्पेडिमेंट्स एंड दी ऑब्जर्वेशंस ऑफ द प्राइवेट कंपनीज़ कि जी उनको इसमें क्या प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ क्या कहते आ रही हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रोसेस को इस तरह से किया जाए कि ये चीज़ जो है डायरेक्ट जो है कॉर्पोरेटाइजेशन के ऊपर क्या कहते हैं इफेक्ट करे, और जो कॉर्पोरेटाइजेशन का की एक अप्रोच है, एक स्पीड है, लोग क्या कहते हैं वहाँ पे आने से बचने की कोशिश करें, और दूसरा रास्ता अख्तियार करने की करें कि जी वो इंडिविजुअल कंपनी बना लें या वो पार्टनरशिप बना लें या ईओपी की तरफ क्या कहते चले जाएँ, तो इसको भी क्या कहते हैं कंसिडर करना चाहिए। बहरहाल जो करेक्ट इस सेक्शन 72 का मैं बता देता हूँ, करेक्ट सही है कि जी इस ऑर्डिनेंस के इस एक्ट के आने के 4 साल के अंदर अंदर तमाम कंपनी जो कि शेयर कैपिटल रखती हैं उनको बुक एंट्री फॉर्म के अंदर क्या कहते जाना है फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और उसके लिए कमीशन जो है फॉर्म इन अ मैनर जो भी वो डिज़ाइन करेगा और स्पेसिफाइड टाइम देगा, टाइम लाइन्स देगा कि किस में क्या कहते होगा, और उसमें यह था कि विद इन पीरियड नॉट एक्सेडिंग 4 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट। तो ऑलरेडी कमीशन इसको क्या कहते हैं लैप्स कर चुका है, 4 साल क्या कहते गुजर चुके हैं और इसकी एप्लीकेशन क्या कहते नहीं हुई है। और इसके अंदर ये प्रोविजन में 2 चीज़ें दी गई हैं। एक प्रोविजन में ये है कि जो डिफरेंट टाइप के लिए या डिफरेंट क्लासेस के लिए डिफरेंट टाइम फ्रेम जो है डेट्स जो है नोटिफाई की जाएंगी, और उसके बाद दूसरा ये कमीशन जहाँ अगर अप्रोप्रिएट समझेगा तो कमीशन जो है फर्दर इसमें जो है 2 ईयर्स एक्सटेंड क्या कहते कर सकता है। ठीक है, और उन क्लासेस ऑफ कंपनीज़ के ऊपर जिसको कमीशन नोटिफाई कर देगी एग्जेम्प्ट हैं वो नहीं होंगी। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो कमीशन को चाहिए कि सेक्शन 3 की एप्लीकेशन करें, पहले उन कंपनी को आइडेंटिफाई करें कि जिन कंपनी के बुक शेयर एंट्री एप्लीकेबल नहीं होनी है उनको नोटिफाई कर दे, तो ये पता लग जाएगा कि जी ये तो इस थ्रेशोल्ड की कंपनीज तो क्या कहते हैं बुक एंट्री में नहीं जानी है, उससे छोटी मोटी कंपनी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कर वो निकल जाएंगी। तो सबसे पहले सेक्शन 3 की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। उसके बाद कमीशन क्या कहते हैं जी प्रोविजन को यूज़ करते हुए 2 साल क्या कहते हैं इस पर एक्सटेंड करें, और क्या कहते हैं 2 साल का फर्दर टाइम लाइन दे, और उसके बाद क्या कहते हैं उसमें फिर मैनर और क्या प्रिस्क्राइब करें और डेट नोटिफाई करें डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपनीज़ के लिए कि वो किस तरह से ट्रांसफॉर्म होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर क्या कहते हैं पसंद आया होगा। आप चाहते हैं कि अगर ये मालूमाती वीडियो आपको मिलती रहें तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कॉर्पोरेट लॉ और जो अदर लॉज हैं उनकी अवेयरनेस को क्या कहते हैं बढ़ाना है, और पर्टिकुलरली हेल्प आउट करना है टू द स्टूडेंट दोज हु आर अपीयरिंग इन द ICMA पे और ICAP फाइनल एग्जामिनेशन, और उन लोगों के लिए जो जैसे कंपनी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं या लीगल एडवाइज़र काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे लर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। थैंक यू वेरी मच।